नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। ये जो मेरे हाथ में आप मिट्टी देख रहे हैं, ये इसका मैं आपको दरअसल कलर दिखाना चाहता हूँ। ये कितनी सिंचित और काली ज़मीन है जो किसानों की डूब रही है। आज मैं एक्चुअल उस जगह पर हूँ जहाँ पर लेआउट डल चुका है। ये वो जगह है जहाँ पर गढ़ा डैम एक्चुअल बनेगा। पहली बार आपको उस लोकेशन से मैं वो जगह दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर गढ़ा डैम का निर्माण होगा। दूसरी बात, ये जो इस खेत के उस पार आप देखेंगे तो एक माचना नदी है जिस पर गढ़ा डैम का निर्माण होना है। यहाँ पर आज कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पर एक्चुअल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो खबर मध्य प्रदेश की टीम आज उन किसानों से समझने का प्रयास करेगी कि आखिर क्या समस्या है। किसान 2012 से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पे जाकर, चाहे गर्मी हो या बारिश हो, अपना हमेशा से धरना प्रदर्शन देते हुए, रैली निकालते हुए कई बार मांग जो है उन्होंने कलेक्ट्रेट पे कलेक्टर से रखी। तमाम आला अधिकारियों ने इस विज्ञापन को लिया, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती है। आज जो है इस साइड में तमाम मशीन जो है वो यहाँ पर आ गई है जो गढ़ा डैम का निर्माण करेगी, लेकिन किसान भी यहाँ पर है। वो उसके पीछे का कारण ये है कि किसानों को अब नोटिस सर्व कर दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे किसान हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि जो आज यहाँ पर तमाम गांव के जो किसान एकत्रित हुए हैं वो किस उद्देश्य से इस जगह पर पहली बार एकत्रित हुए हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ पे जो गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना डैम बन रहा है, इसका मुआवजा जो सरकार दे रही है वो बहुत कम दे रही है और किसान से धोखाधड़ी करके ज़मीन लेने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि किसान को उसकी ज़मीन का बाजारू रेट के हिसाब से, जो कि 25 लाख 30 लाख रुपए प्रति एकड़ यहाँ की ज़मीन है। आप ये ज़मीन देख रहे हैं, पेवर काली ज़मीन है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये और वापस से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देता हूँ, अब बात निकली है तो, कि किसान की जो आवाज़ है वो मैंने पिछले बार भी सुना था कि विधानसभा में बात नहीं पहुँच पा रही है। तो शायद इस बार ये कलर वहाँ उस तक पहुँच जाए, क्योंकि ये किसानों से सिंची हुई मिट्टी है जिसका कलर आप देख रहे हैं कितनी काली और सिंचित ज़मीन है। और मैंने जैसा पढ़ा कि क्या था पूरा मुद्दा, तो जिसमें एक चीज़ निकल कर आई है कि 100% काली सिंचित ज़मीन किसान की है। तो अब जो है इसका मुआवजा, डैम रुकवाने की मांग कर रहे हैं कि अब मुआवजा की मांग कर रहे हैं ज़्यादा। वैसे तो यहाँ पर डैम नहीं बनना चाहिए, डैम बनाने लायक ज़मीन नहीं है, ये पूरी सिंचित ज़मीन है। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आवाज़ है किसान की जी, इसको पहुंचाया जा सकता है जनप्रतिनिधि के माध्यम से, कि एक जनप्रतिनिधि माध्यम से ये पहुंचेगी भोपाल तक आवाज़, जो हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहाँ तक कभी किसानों की आवाज़ क्यों नहीं पहुँच पाई? क्या कभी आप लोगों ने जनप्रतिनिधि से कोई मांग की है इस चीज़ को लेकर? हमने जनप्रतिनिधि से बहुत बार मांग कर ली है और मुख्यमंत्री जी से हम जाके मिले भी हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने कहा था कि मैं किसान के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पे जो ज़मीन का रेट अभी उनने नोटिस दिए हैं वो मात्र 6 लाख रुपए के आसपास दिए गए हैं और किसान इस रेट में ज़मीन देने को तैयार नहीं है। अच्छा, ऐसे अभी जो है वर्तमान में ऐसे कितने किसान हैं जिनको नोटिस दे दिया गया है, या ऐसा कोई ब्लूप्रिंट मिला है जिसमें कि जिस आधार पर उनको पैसा दिया जाना है? ऐसे कौन से गांव के किसान? हाँ, ये ग्राम गढ़ा के किसानों को 52 किसानों को नोटिस मिला है और ये मात्र 6 लाख रुपए के आसपास का नोटिस दिया गया है। तो अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम कार्य पूर्ण नहीं होने देंगे।
अच्छा, यहाँ पर कार्य पूर्ण नहीं होने देंगे किसानों। यहीं पे धरना चालू करें। किसानों की मांग ये है कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग ऐसा ही आंदोलन, ऐसा ही धरना प्रदर्शन यहाँ पर करते रहेंगे। हम कलेक्टेड तो जा नहीं सकते, कोरोना काल में अभी 144 की धारा लगी है, जबकि हम लोगों को वहाँ इकट्ठा होने नहीं दे रहे। तो हम हमारी ज़मीन में तो इकट्ठे हो सकते हैं, इसलिए हम हमारा अधिकार मांगने के लिए हमारी ज़मीन में खड़े हैं और हमारी ज़मीन में खड़े रहेंगे। यदि शासन प्रशासन हमारी साथ में छलावा करेगी तो हम भी इसके लिए उग्र आंदोलन करने की पूरी तैयारी में हैं। चाहे लट से बात होगी या धक्के मुक्के से बात होगी, तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन हमारी मांग हम बना के रहेंगे। ये हमारा वादा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यदि आज सरकार हमारे साथ में 4 लाख 5 लाख रुपए एकड़ की जमीन का जो पैसे दे रही है, तो वो राजनेताओं की जमीन यदि वो 5 लाख रुपए एकड़ में देने के लिए हमें तैयार है, तो हम पूरे डूब क्षेत्र की उनकी जमीन खरीदने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी बात बोली किसानों ने, मैं बता देता हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जो नेता हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे प्रदेश के, उन्होंने एक मांग की है कि वो अपनी जमीन 4 लाख 6 लाख रुपए एकड़ में देते हैं, तो ये भी अपनी जमीन देने को तैयार है। ये एक बड़ी बात है। तो मैं तमाम जनप्रतिनिधि से, प्रदेश के मुखिया से, इन किसानों की तरफ से कहना चाहता हूं कि इनकी जो मांगे हैं वो अभी आपने सुनी कि 4 लाख एकड़ हो या 6 लाख रुपए एकड़ में अगर नेता देना चाहता है तो ये भी अपनी जमीन इस डैम के निर्माण के लिए देना चाहेंगे। और मैं बता दूं कि तमाम हाईटेक मशीन्स यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ से अभी आपको दिख नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे यहाँ पर है, इस वजह से आपको दिख नहीं पाएगी, लेकिन इसके कुछ ही 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में बहुत सारी हाईटेक मशीन्स और जो पानी प्रोवाइड करने के लिए, दूसरे जगहों पर प्रोवाइड पानी करने के लिए यहाँ पर मशीन्स आ चुकी है। इसलिए किसानों में भी अब वो हलचल है कि उनकी ज़मीन को किसी भी तरह से डूबने से बचाया जाए, या तो फिर इतना मुआवजा दिया जाए कि वो कहीं पर जाकर अपना जीवन व्यतीत कर ले। क्योंकि 4 लाख रुपए एकड़ या 6 लाख रुपए एकड़ में मैं एक व्यक्तिगत पत्रकार के तौर पर यह समझता हूं कि ये बहुत अधिक राशि किसानों के लिए नहीं है या किसी और व्यक्ति के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो जिससे अपना गुजारा कर सके। क्योंकि 4 लाख 6 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन के हिसाब से जो मुआवजा मिलेगा और जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है या जमाना बढ़ रहा है या देश तरक्की कर रहा है, आज 4 लाख का मुआवजा लेके वो कल के समय के हिसाब से वो खड़ा नहीं रह पाएगा। फिर हमारे पास एक प्रमाण है ना इसके लिए। हमारे पास प्रमाण ये है कि आज हमारे डूब क्षेत्र की किसानों की जो बाजारू मूल्य की जो जमीन बिकी है और जो रजिस्ट्रियाँ हुई है, वो हमारे पास 20-25 रजिस्ट्रियाँ हैं आज प्रमाणित में, जो कि हमारे पास में 20 से 25 लाख रुपए तक की जमीन बिकी है बाजारू रेट में। अच्छा, एक चीज और सुनने में मुझे मिली थी कि रजिस्ट्री जो है गाइडलाइन के हिसाब से बढ़ी नहीं बढ़ी। 2008 से आज 2021 तक कहीं पर भी मध्य प्रदेश में क्या बैतूल जिले में आज तक कभी रेट नहीं बढ़ा है। 2014 में इनने एक नाम मात्र का 20% 2% राशि बढ़ाई थी, वो भी जहाँ तहाँ, जो कि इस क्षेत्र में नहीं बढ़ी है, डूब क्षेत्र में नहीं बढ़ी है। इसका गाइडलाइन बढ़ने का भी कोई समावधि है क्या? समावधि तो प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन चाहे जहाँ जो कर ले। आज 4 लाइन बन रही तो 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। जो 20% घटाई गई रजिस्ट्री, उसका क्या है? उसका 20% राशि कमलनाथ की सरकार आई, उसने रजिस्ट्री का 20% राशि कम कर दी, और जो शिवराज सरकार आई उसने वो 20% की राशि को बढ़ा दिया जहाँ का वहाँ। तो ले दे के दोनों की सरकार जैसी की वैसी। किसानों का उसमें काय का फायदा हुआ? किसानों का तो नुकसान ही हो। 20% से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। आज यदि रेट नहीं बढ़ा है उसके बावजूद भी 25 लाख रुपए एकड़ जमीन बिक रही है यहाँ पर, तो ये बड़ी शर्म की बात है प्रशासन की कि जब बिक रही है जमीन तो क्यों नहीं बढ़ाया जाए। अच्छा, जगह बिक रही है, जमीन बिक रही है, हमारे पास रजिस्ट्री है, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन में दिया है, रजिस्ट्री हो भी रही है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये किसान आते हैं उनकी गाइडलाइन नहीं बढ़ रही है। कैमरा पर्सन राजा यादव के साथ मैं वीडियो जर्नलिस्ट भरत यादव। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।